हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 48 कक्षा 4 गणित विषय का ब्रिज कोर्स का। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहाँ जाकर अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मानक इकाइयों में लंबाई, और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें उसका। देखो, सबका समायोजन और सबका संयोजन करके ही जो है नेक्स्ट चैप्टर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो पहले के ही समझाए से दिए गए हैं। ठीक है, तो मानक इकाई मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मानक इकाइयाँ क्या होती हैं। जैसे कि एक निर्धारित पैमाना होता है और निर्धारित पैमाने से हम कोई भी चीज़ नापते हैं तो वो होता है मानक इकाई को नाप। जैसे कि बच्चों दूरी या लंबाई के जो इकाई है वो होती है मीटर में। वजन की कोई इकाई होती है वो होती है हम ग्राम में नापते हैं। और यदि हमें कोई धारिता नापनी है तो वो हम नापते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है सेंटीमीटर, मिलीलीटर और मीटर में सबसे छोटी इकाई है तो सबसे छोटी इकाई मिलीलीटर है। मैं आपको बता दूं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 1 मीटर। और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, देखो अगर है 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर है आपके 10 मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सेंटीमीटर में बदलिए। देखो बच्चों, सेंटीमीटर में यदि हमें बदलना है किसको, मीटर को, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर, 9 मीटर है तो 9 गुणा 100 यानी 900 सेंटीमीटर, 5 गुणा है तो 5 गुणा 100 500 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सेंटीमीटर में बदलिए किसको, मिलीमीटर को। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा, याद रखना भाग। ठीक है, देखो 60 मिलीमीटर है ना तो उसको 10 से भाग देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 70 मिलीमीटर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 90 मिलीमीटर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई है 1 मीटर 19 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है तो 19 सेंटीमीटर तो एक्चुअली में है ही सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो 119 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शर्ट में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है तो उस शर्ट में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो एक शर्ट बनाने में 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो उस शर्ट में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, तो उस सेंटीमीटर में क्या करना है, 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 50 सेंटीमीटर तो है ही सेंटीमीटर में, 2 मीटर है तो 2 मीटर मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर जो है उसमें कपड़ा लगेगा। एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब 5 मीटर को यदि सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से गुणा कर दे तो 500 सेंटीमीटर प्लस 60 तो हो जाएंगे 560 सेंटीमीटर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 52। ठीक है, 52 कहा गया है भार वजन की तुलना। अभी अपन समझ रहे थे मीटर मतलब लंबाई की इकाई, हम समझे कि भार यानी वजन की इकाई। तो वजन की इकाई है अपना क्या, भार वजन की तुलना। तो देखिए क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है हल्की वस्तु के सामने सही का चिन्ह लगाएं। हल्की मतलब जिसका लाइट वेट है यानी कम वजन है। तो आप देख सकते हैं बॉल है और गुब्बारा है, तो आप देखेंगे कि गुब्बारे का जो वजन है वो कम होगा। इधर आप कुर्सी का वजन कम हो जाएगा, भिंडी और केले में भिंडी का वजन कम हो जाएगा, पत्ती और चॉकलेट में पत्ती का वजन कम हो जाएगा, और साइकिल और मोटरसाइकिल में साइकिल का वजन कम हो जाएगा। वजन भार का अनुमान, अनुमान कैसे देखो कैसे लगाते हैं। यदि कोई तराजू है और तराजू में आप देखेंगे कि यदि दोनों पलड़े बराबर लेवल पर हैं तो मतलब कि दोनों पलड़ों पर समान वजन रखा हुआ है। मतलब जो नीचे झुका हुआ है अगर तो समझ लीजिए उसमें ज़्यादा वजन है, और जो नीचे जो ऊपर उठा हुआ है समझ लीजिए उसमें कम वजन है। ठीक है, अब देखिए जैसे कहा गया है एक खिलौना तराजू बनाओ और उससे तौलकर खाली स्थान भरिए। एक पेंसिल का वजन कितने बीजों का वजन होगा। तो देखो एक पेंसिल का वजन लगभग 20 बीजों के बराबर हो जाएगा, 20 बीज। ठीक है, 2 पेनों का वजन लगभग 50 पेंसिल का वजन हो जाएगा, 50 पेंसिल का वजन। तो 50 नहीं लिखना है इधर, आपको लिखना है 3 पेंसिल का वजन, वो धोखे से लिख गया होगा। ठीक है, 3 पेंसिल का वजन। अगला है 10 चनों के बीजों का वजन। तो 10 चनों के बीज का वजन होगा कम से कम 25 गेहूं के बीज के बराबर। 10 पेंसिल का वजन होगा कम से कम 15 रबर के बराबर, 10 पेंसिल का वजन। ठीक है, 5 इमली के बीजों का वजन होगा 20 गेहूं के बीजों के बराबर। एक स्केल का वजन होगा 10 चने के बीजों के बराबर, और एक शॉर्पनर यानी कटर का वजन होगा 20 बीज के बराबर, और 5 रबर का वजन होगा 100 गेहूं के बीजों के बराबर। ठीक है, लगभग अनुमान बोला था तो अनुमान लगा दिया है। ठीक है,
अगला है भार या वजन की तुलना में भारी वस्तुओं के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो आलू टमाटर, देखिए इसमें पलड़े में रखे हुए हैं। अब जो नीचे झुका हुआ है वो भारी है, तो टमाटर नीचे झुके हुए हैं तो टमाटर भारी हैं। तरबूज नीचे झुके हुए हैं तो तरबूज भारी हैं। ठीक है। इधर आपकी लौकी नीचे झुकी हुई है तो लौकी भारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप देखेंगे, तो भार और वजन में तौलकर वजन करने वाली वस्तुओं के सामने सही का चिन्ह लगाइए वरना गलत का। ठीक है। तो देखो तौलकर, अब आप ये बताइए कि आलू को तो हम तौल सकते हैं, लेकिन इधर पता नहीं क्या है ये, क्या तौलकर बोला ना हमने, तौलकर वजन करने वाली वस्तुओं के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो देखो बच्चों, आलू को भी हम तौल सकते हैं और हम ये बीज जो दिए गए हैं इसको भी हम तौल कर ही लिखते हैं। ठीक है। उसमें क्या है, पानी जो दिया गया है उसको हम नाप कर लिखते हैं, तौलते नहीं है। ठीक है। इधर आपको टमाटर दिए गए तो वो भी तौल के दिए जाते हैं। फिर आपको एप्पल दिए गए तो वो भी तौले जाते हैं। पेंसिल तो तौल के मिलती नहीं है। वाटर जो नल का पानी है वो भी तौल के नहीं मिलता। बाकी जो आपको कर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, तो वो भी तौल कर मिलता है। तरबूज तो तौल कर नहीं मिलता, लेकिन लड्डू जो हैं वो तौल कर हमको मिलते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। वर्कशीट नंबर है आपकी कौन सी, 53। दैनिक जीवन में ग्राम एवं किलोग्राम में जोड़ना और घटाना। देखो बच्चों, ग्राम और किलोग्राम में मैं आपको बता दूं, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। ठीक है। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ठीक है। अब देखो, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। ठीक है। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम तो जी हो गए, और प्लस 500 ग्राम जो हो गए, तो 2500 ग्राम आपके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे 3 किलो और 200 ग्राम और 4 किलो 500 ग्राम तो जोड़ेंगे तो 7 किलो और 700 ग्राम जो है सही आंसर हो जाएगा। 6 किलो 700 ग्राम और 9 किलो 200 ग्राम तो टोटल हो जाएगा 15 किलो 900 ग्राम वजन। ठीक है। इजीली जोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल जैसे जोड़ करते हैं ना, बस उसी तरह करते जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्कशीट नंबर 54, आकलन भार वजन की समझ। क्वेश्चन में कहा गया है अपने दोस्तों के नाम लिखो एवं उनका अनुमान लगाकर वजन कितना होगा उसे लिखो। उसके बाद 5 मित्रों का वास्तविक वजन पता करो और फिर अनुमानित और वास्तविक वजन में कितना अंतर है वो भी लिखो। तो देखो बच्चों, मैंने इधर क्या लिखा है कि सुमित, अनुज, सीता, सुमिता और प्रदीप। अब सुमित का वजन 20 किलो है, अनुज का अनुमान है वजन 25 किलो है, सीता का 18 किलो वजन निकला अनुमानित, सुमिता का 21 किलो और प्रदीप का 20 किलो। वास्तविक वजन जब नापा गया तो अनुज का 26 निकला और सीता का 23 किलो, सुमिता का 22 किलो और प्रदीप का 26 किलो। अंतर कितना हुआ, देखो अंतर कितना आ गया, अंतर आप देख सकते हैं 25 की जगह 26 हो गया, इसका मतलब 1 किलो का अंतर आ गया। तो इस तरह से आप भी इनको अंतर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, 5 वस्तुओं का अनुमानित वजन करना है और फिर वास्तविक वजन करना है। तो कुकर जो है 3 किलो का अनुमानित था लेकिन वो निकला 1 किलो का। ठीक है। कढ़ाई जो है 3 किलो की अनुमानित थी और निकली 3.5 किलो की। अगला है कुर्सी जो है 2 किलो की थी और निकली 2.5 किलो की। ईंट 5 किलो की है और निकली 6 किलो की। और साइकिल 20 किलो की थी और निकली जो है आपकी 20 किलो की ही। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैनिक जीवन में ग्राम किलोग्राम में घटाना और जोड़ना। जैसे कि राजू 2 किलोग्राम आलू बाजार से खरीद कर लाया, 300 ग्राम आलू की सब्जी बना लेने के बाद कितना आलू शेष बचा। तो देखो बच्चों, 2 किलोग्राम आलू बाजार से खरीद कर लाया था यानी 2000 ग्राम। ठीक है। 300 ग्राम उसमें से हम घटा देंगे क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम और 300 ग्राम घटा देंगे। 1700 ग्राम मतलब कि 1000 से भाग देंगे तो 1 किलो और 1700 ग्राम जो है उसके पास आलू बचा है। जैसे कि सोनू ने 1 किलोग्राम मटर खरीदी, 200 ग्राम मटर उसके द्वारा खा लेने के बाद कितनी बची। तो सोनू ने मटर खरीदी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 200 ग्राम माइनस कर देंगे, टोटल 800 ग्राम जो है मटर उसके पास बची। किलोग्राम में घटाना 700, अब इससे तो बिल्कुल ईजी है, आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। इसको घटाना जो है बेसिक किया जाता है। और इस तरह से जो वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट हुई। पर्यावरण का भी कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चेक करें। टेक केयर बच्चों।